मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सिविक्स के चैप्टर 9 को पढ़ते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होता है? पब्लिक फैसिलिटी यानी कि जन सुविधाएं। जन यानी कि लोग, और लोगों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो कि जो आम सुविधाएं होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, वो लोगों तक कैसे मिल पाती हैं, जिनमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जन सुविधाएं होती हैं जिन्हें जो सब लोग जो हैं इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ऐसी सुविधाएं जिन्हें सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो अपने घर में या फिर निजी जो सुविधाएं होती हैं वो निजी कहलाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं जिनको सभी लोग यानी जनता जो है, सारी जनता जो है उसको यूज़ करती है, तो उसे जन सुविधाएं कहा जाता है। तो यहाँ हम बात जो कर रहे हैं पानी की बात कर रहे हैं। पानी चूँकि देखो सर्व ऐसा संसाधन है जिसे आसानी से उपलब्ध हो सकता है, प्राकृतिक संसाधन है, परंतु वो भी लोगों तक पूरी तरह से जो है समान रूप से उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ की जनता को, लोगों को, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पानी जैसी जो सस्ती जो संसाधन है, सस्ता संसाधन जो है वो भी आसानी से लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, आम आदमी तक उसकी पहुँच नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, वाटर इक्वालिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है चेन्नई का। चेन्नई चूँकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारे इंडिया का और बड़े शहरों में गिनती होती है। इतना बड़ा शहर होने के बावजूद क्या पानी जैसी जो छोटी चीज़ भी क्या वहाँ के लोगों को पर्याप्त रूप से मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, वहाँ पर पानी जो है सबसे सस्ता संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ पर सभी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हम एग्जाम्पल देते हैं राम गोपाल जी का। राम गोपाल जो है अपार्टमेंट में रहते हैं और उनके यहाँ पानी भरपूर मात्रा में आता है। वहाँ हरियाली है, बाग बगीचे हैं, हरे भरे हैं, पानी की कोई मतलब कमी नहीं है। और यदि पानी खत्म भी हो जाता है तो वो अपने बड़े अधिकारियों से फ़ोन करके फिर से पानी का टैंकर मंगवा लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सुब्रमण्यम का, जो कि वो भी एक अपार्टमेंट में रहते हैं और वहाँ पानी जो है 2 दिन में एक बार आता है। उससे उन्हें जो पानी वो आता है उससे भी उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। बाकी दूसरे कामों के लिए लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने जो है बोरवेल खुदवा रखे हैं अपनी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन पानी, स्वच्छ पानी के लिए उन्होंने दूसरे इंतजाम किए, जैसे RO सिस्टम, मिनरल सिस्टम ये लगा रखे हैं ताकि स्वच्छ पानी उन्हें मिल सके। और यदि वो भी कम पड़ जाता है तो 500-600 रुपये महीने के उन्हें जो है पानी खरीदना पड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल है शिवा का, जो गांव से शहर में आया हुआ है चेन्नई में, और वहाँ पर 4 दिन में एक बार पानी आता है और उस पानी का इस्तेमाल वो दूसरे कामों के लिए नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और शिवा जो है वो पानी जो है पीने के लिए बोतल बंद पानी खरीदता है। पानी की सुविधा ना होने के कारण वह अपने परिवार को शहर भी नहीं लेकर के आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही पद्मा नाम की एक नौकरानी है जो दूसरे के घरों में काम करती है। वो पास की झुग्गी झोपड़े में रहती है, लेकिन वहाँ पर पानी की सुविधा भी कुछ इसी तरह से है, क्योंकि वहाँ झुग्गी झोपड़े में जो है हर 30 झुग्गियों में एक कॉर्नर पर एक बोरवेल का नलका लगा होता है, जो दिन में 2 बार 20-20 लीटर पानी जो है उसमें छोड़ा जाता है, 20 मिनट के लिए सॉरी। और उसमें कुछ लोग जितना पानी भर पाता है उसी से सब लोग जो अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। पद्मा जहाँ रहती है वहाँ 650 रुपये से झुग्गी का किराया भी देना होता है, सिलेंडर का किराया भी देना होता है। तो ये कहानी है चेन्नई जैसे शहर की, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है और वहाँ पर भी पानी की सुविधा जो है किस प्रकार से लोगों को नहीं मिल पा रही है। यानी कि जो जिन रसूखदार लोग हैं जो अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ पानी जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यदि पानी की कमी हो भी जाती है तो उसको पूरा करने के लिए जो है अपने जो रसूख होता है यानी अपने जान पहचान की वजह से पानी आसानी से उपलब्ध करा लेते हैं। लेकिन बर्डन जो पड़ता है वो पुअर यानी गरीब लोगों पर पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। यानी कि पानी भी एक जो है जीवन के मुख्य अधिकार के रूप में जाना जाता है। हमारे संविधान में हमें आर्टिकल 21 दिया है, जिसके अनुसार हर किसी को जीवन का अधिकार मिला है। और जीवन का अधिकार से मतलब ये नहीं है कि हर किसी को जीने का अधिकार है। जीवन का अधिकार तभी पूरा माना जाता है, तभी माना जाएगा जब किसी व्यक्ति को पूरी तरह से जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं मिलती है, वो सुविधाएं अगर पर्याप्त मात्रा में मिलती है तभी उसे जीवन का जीने का अधिकार मिल पाता है। हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि पानी जैसी जो
छोटी चीज़ है वो भी आसानी से लोगों को मिल पाए। अगर स्वच्छ पानी मिल जाए तो हो सकता है लोग जो है बहुत सारी बीमारी से बच जाए, ठीक है। लेकिन स्वच्छ पानी हम लोगों को नहीं मिल पाता है, क्यों? क्योंकि स्वच्छ पानी ना पीने के कारण भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आए दिन जो है हमारे देश में मौतें होती हैं। अकेले हमारे इंडिया की हम बात करते हैं तो भारत में 1600 डेथ जो है डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा जैसी बीमारियों से मर जाते हैं जो पानी की कमी के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। और इनमें मरने वाले की संख्या ज़्यादातर वो 5 साल से कम उम्र के शिशु होते हैं। तो स्वच्छ पानी न मिलने के कारण जो है जो उनकी मौतें हो जाती है। अब ये अधिकार जो हमारा जीवन का अधिकार जो आर्टिकल 21 जो हमें संविधान ने दिया है, वहाँ ये लागू होता है कि हर किसी को जीवन का अधिकार है, जिसमें पानी भी एक मूलभूत सुविधा है जिसको सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, ठीक है। ये और चूंकि इस पानी के अधिकार को एक मौलिक अधिकार में माना गया है, फंडामेंटल राइट माना गया है, क्योंकि ये जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहता है कि पानी का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में आता है। महबूब नगर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 2007 में केस फाइल किया गया था, कंप्लेंट एक लेटर लिखा गया था किसान के द्वारा कि बाहर की जो कंपनी है वो आकर के अपनी मिल जो कपड़ा मिल, टेक्सटाइल मिल उन्होंने लगाई हुई है, जिसके कारण वो जो केमिकल खेतों में छोड़ते हैं उसका पानी जो दूषित हो रहा है, जिसके कारण लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उस क्षेत्र के लोगों को 25 लीटर पानी रोज देने के लिए आदेश दिया गया वहाँ के प्रशासन को, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी जैसे मैं बताया जन सुविधाएं होती हैं, तो बेसिक नीड हमारी होती है वो जन सुविधाओं में आती है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि पानी के अलावा और भी जन सुविधाएं हैं जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक बार बनाने के बाद, एक बार निर्माण करने के बाद ये इन्हें जीवन लोग जो आगे तक जो इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर एक बार बनने के बाद पब्लिक जो है वहाँ पर जा करके उनका इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, अगर किसी गाँव क्षेत्र में बिजली लग जाती है तो उसका इस्तेमाल वहाँ के लोग जो पंप, किसान है अगर पंप चलाने के लिए, सिंचाई के लिए पंप का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कोई मोटर पंप चलाना होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई वर्कशॉप खोल रखा है उसके लिए बिजली इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो है बिजली जो है रात में वो भी बहुत काम आती है, उसमें इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए भी। तो ये ऐसी सुविधा है जो कि एक बार बनने के बाद लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक सुविधा में, पब्लिक फैसिलिटी में आती है, जन सुविधाओं में आती है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? जन सुविधाओं को देने का जो सीधी बात है महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है सरकार की है। कौन देगा? सरकार ही देगा। सरकार ही देगी। सरकार क्यों देगी? क्योंकि सरकार पर ही हमारा अधिकार होता है और वो जो है इसको देने का, मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। सवाल ये उठता है कि सरकार को क्यों, प्राइवेट कंपनीज को क्यों नहीं दिया जाए? आप लोग समझ सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी यदि किसी काम में हाथ डालती है या कोई काम करती है तो उसमें उसे वो तभी डालेगी जब से उसमें कोई प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए यदि नालियाँ साफ करने का अगर ठेका उन्हें दे दिया जाए, जिससे कि हैजा बीमारी जैसी बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया कैंपेन के लिए उन्हें अगर कहा जाए तो शायद वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि उसमें उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। हाँ, अगर स्कूल और हॉस्पिटल्स के लिए अगर उनसे कहा जाए तो वो जो है उसमें हाथ डालने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे क्योंकि उनमें बहुत प्रॉफिट उनको मिलता है। तो प्राइवेट कंपनी किसी प्रॉफिट के उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से ही किसी चीज़ में अपना जो है योगदान दे सकती है। यही कारण है कि पानी जैसी सुविधा के लिए भी प्राइवेट कंपनीज आगे आ रही है, उनका विस्तार होता जा रहा है, जिसके कारण वो पानी को जो है लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन उसकी मनमानी कीमत भी वो लगा रही है, पैसे भी बढ़ा रही है, जिससे कि आम लोग जो है उसको, आम लोगों तक उसकी पहुँच नहीं हो पाती है। हर आदमी उसको पानी को यूज़ नहीं कर पाता है, गरीब लोगों तक उसकी पहुँच नहीं हो पाती है, ठीक है। अब सवाल यह है कि सरकार अगर इसकी जिम्मेदारी लेती है तो सरकार को ये पैसा कहाँ से मिलता है? ठीक है, सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा? आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार जो टैक्सेस लगाती है वो टैक्स जो है सरकार जो जनता से ही प्राप्त करती है, तो उस पैसे से ही सरकार जो है जो टैक्स वो कलेक्ट करती है उससे लोगों के लिए जन सुविधाएं जो है, पब्लिक फैसिलिटीज़ का इंतजाम करती है। और वो पैसा कहाँ से मिलता है? आपके टैक्स के द्वारा। जो आप टैक्स पे करते हैं
उस पैसे से ही गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की जो जन सुविधाएं हैं उनको उनका निर्माण कराती है, इन लोगों को सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली का एक एग्जाम्पल दिया है आपको बुक में कि दिल्ली में जब ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ज़्यादा बढ़ने लगी, आवाज़ ज़्यादा होने लगी, तो बर्डन बहुत हो गया, तो सड़कों पर जो है इतनी से बसें जो है उपलब्ध नहीं हो पाई थी, तो सरकार ने दिल्ली और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेट्रो का परिचालन करने की प्रयास किया, और उस काम के लिए उन्हें लगभग पहले चरण में ही फर्स्ट सेगमेंट में 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो लोगों ने ये कहा कि इतना पैसा अगर उसमें खर्च ना करके अगर वो सड़कों पर ही बसों को और बढ़ा देते तो शायद अच्छा होता, क्योंकि ये लाइफ लाइन होती है लोगों की अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। जो लोग ड्यूटी पर या जॉब पर जाने वाले होते हैं तो वो लोग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। मुंबई जैसे शहर में भी लोकल ट्रेन जो है वहाँ की लाइफ लाइन है, क्योंकि वहाँ पर जो काम करने वाले रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को जो है वो मंजिलों तक पहुँचाती है। तो दिल्ली जैसे शहर में जब मेट्रो के लिए इतना खर्चा उन्होंने बताया तो उसके लिए लोगों ने राय दी कि क्यों ना ये बसें बढ़ाई जाती, इतना पैसा खर्च करने के बजाय अगर रोड पर बसों का ही इंतजाम ज़्यादा हो जाता तो शायद इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसके अलावा अब सवाल ये होता है कि चेन्नई जैसे शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्या वहाँ पर सभी लोगों को पानी मिल पा रहा है? आपने देखा कि वहाँ पर सभी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था। केवल राम गोपाल जैसे लोग या सुब्रमण्यम लोग जैसे लोग ऐसे हैं जो अपने पानी की यदि कमी होती है तो वो अपने रसूल के द्वारा, अपने जान पहचान के द्वारा अपने पानी की पूर्ति कर लेते हैं। दूसरा, पानी जो है केवल वहाँ जो पानी की जो स्टोरेज है, जहाँ पानी से सप्लाई होता है जिस जगह से, वहाँ आसपास के रहने वालों को तो पानी बराबर मात्रा में मिल रहा है, लेकिन साथ ही दूसरे जो क्षेत्रों में वहाँ पर लोग पानी खरीद रहे हैं या अपने घर में बोरवेल लगा रहे हैं या पानी स्वच्छ करने के लिए मिनरल वाटर या आरओ सिस्टम लगा रहे हैं, इस तरह से अपनी पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन समस्या किसके लिए आ रही है? समस्या आ रही है पुअर यानी गरीब लोगों पर, उन पर इसका बर्डन, उनका जोर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं है कि वो अपने घर में बोरवेल खुदवा सके या मिनरल आरओ वाटर लगवा सके या बाजार से बोतल बंद पानी खरीद सके। तो चेन्नई एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पानी वहाँ पर सभी लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसकी पहुँच आम लोगों तक नहीं पहुँच हो रही है। यानी कि ये पानी जैसी जो जरूरत है, क्योंकि हमारे संविधान में इसका जिक्र है कि पानी सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल सके, ये सार्वभौमिक पहुँच हुआ यूनिवर्सल रीच हो उसकी, इंसान तक ये पानी पहुँच सके, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर किसी तक पानी की पहुँच बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, केवल जितनी जरूरत है उसका आधे लोगों को पानी मिल पा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये किया जा रहा है, क्या इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है सरकार की होती है, लेकिन यहाँ चेन्नई में ही नहीं, पानी की कमी जो है दूसरे एरिया में भी हो जाती है। गर्मी के मौसम में जरूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये देखने को मिलता है कि प्राइवेट कंपनी जो इस काम को कर रही है वहाँ पर भी हमें पानी की सप्लाई के मामले में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, यानी सभी लोगों को बराबर समान रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट कंपनी या अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात कर लेंगे जहाँ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो अर्बन जो वाटर कमीशन है उसके अनुसार शहरों में रहने वाले पर हेड यानी प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 135 लीटर पानी रोज मिलना चाहिए, जो कि लगभग 7 बाल्टी के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार शिलांग वाले क्षेत्रों में 20 लीटर पानी मिलता है, जो कि लगभग एक बाल्टी से भी कम होता है, इसमें उनकी तमाम जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है। साथ ही दूसरी तरफ क्या देखने को मिलता है कि जो आलिशान होटल है शहरों के, वहाँ पर 1600 लीटर पानी जो लगभग 80 बाल्टी के बराबर होता है वो पानी मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें जो है वो भेदभाव देखने को मिलता है, यानी अमीर लोगों को जो है जो पैसा देने में सक्षम होते हैं या खरीदने में सक्षम होते हैं वहाँ तो पानी भरपूर मिल रहा है, लेकिन आम लोगों तक वो पानी नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये कि लोगों ने जब देखा कि कहा कि अगर सरकार इस काम मामले में फेलियर है, सरकार असफल हो रही है, जो आम लोगों तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे, तो क्यों ना ये पानी की जो सप्लाई है या इसका जो काम है, इसका चार्ज जो है प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाए। लेकिन प्राइवेट कंपनीज को देने में क्या प्रॉब्लम है, उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। क्या एग्जाम्पल है? पहला, ज़्यादातर दुनिया भर के देशों में सभी जगह
ये वाटर सप्लाई का काम जो है गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट के हाथों में ही है। दूसरा, बहुत से देशों में पानी सप्लाई जो है वो पर्याप्त मात्रा में हर लोगों को, आम लोगों तक पहुंच रहा है, सस्ती दर पर पानी मिल रहा है उनको, और पानी भी हर आम आदमी तक पहुंच रहा है। यहाँ पर ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एक शहर का नाम है, जो कि ब्राज़ील का शहर है, और वहाँ पर काफ़ी गरीब लोग हैं, लेकिन वहाँ बीमारी से मरने वाले, पानी कमी से बीमारी जो होती है उनसे मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है। शिशु दर जो है और मृत्यु दर वहाँ बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पानी जो सस्ती कीमत पर, लगभग आधी कीमत पर पानी दिया जाता है। ठीक है। दूसरा, उस पानी से जो उन्हें मुनाफा हो रहा है, उस मुनाफे को भी वो पानी सप्लाई के सुधार में लगाते हैं। और दूसरा, यदि उन्हें कुछ सुधार करना भी होता है तो पहले वो जनता की राय लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पर जो है सरकारी जो उपक्रम है वो पानी की सप्लाई सही प्रकार से कर रहा है, आम लोगों तक पहुंच रहा है। तीसरा, ये जिन जगहों पर पानी सप्लाई का काम प्राइवेट हाथ में दिया गया है, वहाँ पर जो है कंपनीज ने उसके रेट बढ़ा दिए, पैसे की कीमतें बढ़ा दी, जिसके कारण वो बगावत होगी और फिर से वो पानी सप्लाई का काम जो है वो सरकार के हाथों में आ गया है। दूसरा, चौथा नंबर, हमारे देश का एग्जाम्पल है कि सरकारी जो डिपार्टमेंट है जो पानी सप्लाई काम करते हैं, उनमें मुंबई और हैदराबाद ऐसी जगह है जहाँ पर जो उन्होंने सब लोगों को तो पानी पहुँचा रहा है और काफ़ी मुनाफे में भी है। और इसके अलावा चेन्नई में भी अब पानी की जो है वर्षा जो से होने वाली जो बारिश जो होती है, उस पानी को भी जो स्टोर किया जा रहा है और लोगों के लिए पानी सप्लाई का काम अच्छी प्रकार से किया जा रहा है। तीसरा, उसमें ये किया जा रहा है कि सप्लाई का जो काम है, सप्लायर जो है प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है, उनके टैंकर्स को, लेकिन कीमतें तय कर रहे काम सरकार के हाथों में है। तो चेन्नई में भी इस काम को सुधार करने के लिए आगे की कोशिश की जा रही है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो पानी है, पानी तो केवल एक जरूरत हो गई, इसमें सरकार जो है अपना रोल अदा करती है, लेकिन ऐसी जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं, ये भी एक दूसरे वजह है जिसके कारण जो लोग जो बीमार होते हैं, यानी गंदगी के कारण लोग बीमार होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, अब जो 2011 का आंकड़े हैं उसके अनुसार ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी जो है 87% जो है लोगों तक पीने का पानी तो पहुंच रहा है, स्वच्छ पानी पहुंच रहा है, लेकिन 53% लोगों में के घरों में ही टॉयलेट है, यानी गंदगी जो है उस पर अभी काम नहीं किया जा रहा है। अभी भी लोग जो है टॉयलेट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब अभी जो बीमारी जो जनित जो वजह है उसमें गंदगी भी एक महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करती है, यानी 53% घरों में टॉयलेट है। सुलभ जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन गवर्नमेंट है, वो इस क्षेत्र में काम कर रही है। कहाँ कर रही है? जो लगभग 5 डिकेड से 5 दशकों से काम कर रही है। 5 दशक यानी 50 साल से जो है वो काम कर रही है इस क्षेत्र में, किन लोगों के लिए जिनकी इनकम कम है, कम इनकम वाले लोग, मरीन बस्तियाँ, छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ पर जो है आम आदमी तक पानी नहीं पहुँच पाता है या आम आदमी तक जन सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, तो उन क्षेत्रों में सुलभ ने क्या किया है, लगभग 1.5 मिलियन जो है टॉयलेट बनवाए, पब्लिक टॉयलेट बनवाए हैं। ठीक है, सॉरी पब्लिक टॉयलेट नहीं, हाउस होल्ड टॉयलेट बनाए, घरों में टॉयलेट बनाए हैं। और दूसरा 8500 जो है वो पब्लिक टॉयलेट उन्होंने बनाए हैं और वो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय जो सरकार होती है, नगर पालिका जो है उनको जमीन देती है, पैसा देती है और वहाँ के रख रखाव की जिम्मेदारी जो है सुलभ इंटरनेशनल की होती है, जो उसमें जो भी कमी होती है उसको देखने के लिए। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे इस चैप्टर के माध्यम से कि हमारी जो जन सुविधाएं हैं, पब्लिक फैसिलिटी, उसमें सरकार क्या रोल अदा करती है और क्या वो सब लोगों तक ये सुविधाएं पहुँचा पाती है। पब्लिक फैसिलिटी जो है हमारी बेसिक नीड्स से रिलेट करती है, संबंध रखती है, जिनमें वाटर, हेल्थ, एजुकेशन ये हमारे जो है जीवन के अधिकार के रूप में आती है। हमारे जीवन का अधिकार जो हमें संविधान दिया है उसके अंतर्गत आती है और इसकी जिम्मेदारी जो हमारे गवर्नमेंट की, सरकार की है। लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये ज़रूरत जो है, ये जो सुविधाएं हैं वो हर आम आदमी तक पहुंच सके। पानी जैसी जो छोटी चीज़ है वो भी आम लोगों तक, गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, तो इसका मतलब इसमें सरकार जो हमारी विफल होती है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर मेरा समाप्त होता है। इससे जुड़े हुए यदि आपको कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।